पत्थरबाजों को देखिए किस तरह से नारेबाजी करते हुए पत्थरबाजी की जा रही है, लेकिन अब इन सब का एक एक कर इलाज हो रहा है। ये तस्वीरें हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास की, जहां बीती रात बुलडोजर एक्शन किया गया। पुलिस प्रशासन का दावा है कि मस्जिद के आसपास मौजूद अवैध निर्माण को ढहाने के लिए कार्रवाई की गई थी, जिसके लिए मौके पर 30 से ज्यादा बुलडोजर पहुंचे थे। तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, तब भीड़ ने कर्मचारी और पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर कार्रवाई रोकने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उसे खदेड़ दिया। पत्थरबाजी के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरह से पत्थरबाजी के लिए उकसाया जा रहा था। अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए जा रहे थे। तेरी कसम वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी है, वाह भाई वाह, मेरा शेरो तुम्हारी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि हालात कंट्रोल में है। पूरे इलाके को 9 जोन में बांटा गया है। हर जोन की जिम्मेदारी एडीसीपी स्तर के अधिकारी को दी गई है। संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। वहीं वीडियो के जरिए पत्थरबाजों की भी पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस पत्थरबाजी में 4 से 5 अधिकारियों को चोटें आई हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस ने पत्थरबाजी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें दंगा, सरकारी कर्मचारी पर हमला और ड्यूटी में बाधा डालने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। अब तक पुलिस 10 लोगों को हिरासत में ले चुकी है और बाकियों को घसीट कर पुलिस थाने लाया जा रहा है और उनसे पूछताछ चल रही है। रात को इधर एमसीडी के स्टाफ आए थे। एमसीडी के स्टाफ जेसीबी के साथ आए थे, तो जैसे ही हमें भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास की तो हमने भी अपना फोर्स लगाया। तो पहले ही हम इधर के जो एरिया के लोग हैं, इनफैक्ट जो आरोप जो लगा रहे इन सबको भी हमने बुलाया था और इनको समझाया भी था कि ये जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर का आप 100% कंप्लेंट्स करो और आपके पास ऑप्शन भी, आप कोर्ट में अपील भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट कल इन्होंने अपील में भी गया था। अपील में देयर वाज नो स्टे ऑर्डर, तो फिर ऑल पॉसिबल लीगल वेज वेर एक्सॉस्टेड। लेकिन सर वो तो ये लेट मी फिनिश। देन फिर एमसीडी टोल्ड कि वी विल गो विद द डेमोलिशन। तो हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजोरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है। कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल वहां से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहां स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स यूज करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि कोई आदेश नहीं था, बिना आदेश की कार्रवाई हुई है। रात में क्यों कार्रवाई की गई, दिन में क्यों नहीं की गई? किसने बोला? ये स्थानीय लोग कह रहे हैं। इट्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज। सर, स्टोन पेल्टिंग केस में क्या कोई एफआईआर हुआ है, कोई डिटेन? वी हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर। 5 लोगों को हमने डिटेन किया। 5 को डिटेन किया। रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ है, मतलब कानूनी कार्रवाई करने में जो लोगों, मतलब पुलिस ऑफिसर्स को जो मतलब हिंड्रेंस किया, फिर राइटिंग का भी है और पब्लिक प्रॉपर्टी को मतलब जो मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, वो भी सेक्शन में। सर, प्रिवेंटिवली फोर्स तो यहाँ डिप्लॉय रहेगी, लेकिन क्या डिमोलिशन आज होगा, कब से कब तक होगा? डेमोलिशन तो ऑलमोस्ट हुआ। जो भी डेमोलिशन जो कैरी कर रहे हैं वो एमसीडी कर रहे हैं। तो एमसीडी इज द मेन नोडल एजेंसी। हम तो सिक्योरिटी एजेंसी है, तो एमसीडी अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस्टिंग सिचुएशन, वी विल सपोर्ट। क्या आज के लिए फोर्स मांगी है? क्या आज के लिए फोर्स मांगी है? एमसीडी ने क्या आज के लिए फोर्स मांगी है? एमसीडी ने हमें 12 बजे से मांगा था, तो हमने फोर्स दे दिया।
जितना काम अभी होना है वो हो गया, अभी भी काम चल रहे हैं और हमारा फोर्स भी अभी डिप्लॉयड है। सर 5 लोग जो हिरासत में ले गए उनकी पहचान हुई, क्या स्थानीय लोग हैं, कौन है वो लोग? चांदनी महल का ही एरिया के ही लोग हैं। अभी एक्चुअली हम लोग वी आर कलेक्टिंग अदर एविडेंसेस ऑल्सो। हमने कल ड्रोन कैमराज भी डिप्लॉय की थी, इनफैक्ट बॉडी के वॉन्ट कैमराज भी थे, तो बॉडी वॉन्ट कैमराज को हम एनालिसिस कर रहे हैं और ये अगर कंफर्म हो गया कि ये लोग भी वहाँ पे शामिल थे जो पत्थर फेंकने में, देन वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट। निधि सर, एक ये सीधा आरोप या स्थानीय लोगों का है कि पत्थरबाजी बाद में शुरू हुई, पुलिस ने फोर्सली पहले उन पे जो अटैक किया, देन उसके बाद टीयर गैस छोड़े, जिसके बाद स्टोन प्लांटिंग की। वी हैव सफिशिएंट वीडियो रिकॉर्डिंग, सो हम लोग वो चेक करेंगे जो एलिगेशन है, वी विल चेक इनटू इट, इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट वी विल टेक डेफिनेटिव एक्शन। शूटिंग फोर्स का डिप्लॉयमेंट कितना था और वी आर डिप्लॉयड फोर्स, यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट के फोर्स भी थे और फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी जो लोग थे उन्हें हमने इधर डिप्लॉय की थी। अदर देन दैट फॉर आवर सपोर्ट वी हैड गॉट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटसाइड फोर्स ऑल्सो। हमें RAF की कंपनी भी मिला था, CRPF की कंपनी भी मिला था। हमने जितना भी फोर्स मिला उनको इस डेमोलिशन साइट के अलावा एरिया में भी डिप्लॉय किया। आपने कल पीस कमेटी से मीटिंग भी की थी और मीटिंग में साफ तौर पर बता दिया गया, नॉट ओनली कल, नॉट ओनली उससे पहले भी हुआ, उससे पहले इलाके के SHOs ने अपने लोगों के अमन कमेटी मेंबर्स को बुलाया और जो भी कम्युनिटी मेंबर्स है जिसको अप्रहेंशन थे कि यह क्या हो रहा है उनको भी बुलाया था, उनको भी बता दी, उनको कोर्ट ऑर्डर भी दिखाए और उनको ये भी बताया कि लीगली आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट में अपील भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद ACP सब डिविजन ने भी मीटिंग कराया, फिर DCP आई ऑल्सो कन्वीन ए मीटिंग और ये लोग कोर्ट में भी गया, कोर्ट से इनको ये नहीं मिला, स्टे नहीं मिला, तो MCD टोल्ड कि स्टे नहीं मिला तो वी विल गो अहेड विद द डेमोलिशन। तो व्हेन दे आस्क्ड अस टू गिव फोर्स, वी गिव फोर्स। सर, आप लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है, अब लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पे जो आरोप है कि रात के 2 बजे के आसपास डेमोलिशन की कार्रवाई की गई जिससे इलाके में तनाव फैला, ये सुबह भी हो सकती है जबकि कोर्ट का ऑर्डर हो चुका था, तो इसके लिए किसी को इतराज नहीं था। ये दोनों तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर मॉर्निंग में अगर कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर हो गया तो वही लोग बोल सकते हैं कि आप मॉर्निंग में क्यों किया, रात में भी कर सकते हैं, तो हाइंडसाइट में कुछ भी बोल सकते हैं। इट्स अ फ्री कंट्री, एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियन। कब तक डिप्लॉयमेंट का जरूरत रहेगी? जब तक जरूरत है हम डिप्लॉय करेंगे। पुलिस इस मामले में शामिल और भी लोगों की पहचान में जुटी हुई है। संदिग्धों की पहचान के लिए पुलिस CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है। दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मामला लंबे समय से दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित था। कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई करते हुए 36,400 स्क्वायर फीट क्षेत्र में बनी 2 मंजिला दीवार और उसके ऊपर बने ढांचे को हटाया गया है। मस्जिद की जमीन पूरी तरह सुरक्षित है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इलाके में इस तरह की अफवाह फैला दी गई थी कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके चलते भीड़ ने पत्थरबाजी कर दी। पुलिस प्रशासन ने बताया कि दिल्ली पुलिस पहले से ही सजग थी, इसीलिए पूरे इलाके में पहले से ही पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। इतना ही नहीं, सीनियर अधिकारी भी पूरी रात मौके पर डटे रहे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि कम से कम बल प्रयोग से स्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस ने मस्जिद वाले इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी दुकानें और बाजार बंद करा दिए गए हैं। हर गली में दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और CRPF के जवान तैनात हैं। साथ ही तुर्कमान गेट की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस ड्रोन कैमरों से भी पूरे इलाके में नजर रखे हुए है ताकि इलाके में हो रही हर हरकत पर नजर रखी जा सके।